कबीर महान है, अद्भुत है, लेकिन ये बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि कमल के फूल पे तैरते हुए नहीं मिले थे। आगे बोल। नहीं बता। भाई मेरा भाई बता मेरा। परमेश्वर कबीर जी के प्रगट के विषय में बहुत सी भ्रांतियां समाज में इन नकलियों ने फैला रखी। एक बाबा जी जेल में बंद हैं हरियाणा के, उनका रामपाल क्या नाम है उनका, वो कबीर को ही पहला पुरुष बताते हैं। साधक को सूरमा बनाने का काम तो साहब ही कर रहे हैं। कबीर कोई ऐसी क्रांति नहीं कर रहे हैं जो क्रांति उसके पूर्व नहीं घट रही। कबीर साहब की बात यह कि इन्हें पंगे लेने से कोई डर नहीं लगता था, और बेटा उस समय के बनारस में रह के पंगा लेना बड़ी बात है। कबीरदास जी का पूरी काशी में यश था। कबीर जिस वितंडा, जिस पाखंड, जिस आडंबर के विरुद्ध चीखते 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 100 बरस में मर गया। अब इन ऋषि महर्षियों ने वही भगवान देखे हैं जो माँ से ही जन्म लेते रहे। हम जब पूरे संत समुदाय की बात करते हैं जिसमें सभी पूज्य हैं, तो उसमें हम अग्रणी प्रमुख रखते हैं संत कबीर को। कबीर एक संत थे या भगवान? आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझने के लिए आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक ओर हैं स्वामी ओमा जी और अन्य संत विद्वान, तो वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। अब सवाल ये है कि इनमें से किसका ज्ञान सर्वोत्तम है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो तुरंत वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कबीर महान है, अद्भुत है, लेकिन ये बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि कमल के फूल पे तैरते हुए नहीं मिले थे। वो आसमान से प्रकाश पुंज से फूट करके नीचे नहीं गिरे थे, क्योंकि ऐसा कहने के साथ आप कबीर की चीचा लेदर कर देते हैं। पूरी जिंदगी कबीर जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था ये नौटंकियां बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुमने कबीर को वहीं ले जा करके बिठा दिया। वो सगुण साकार के विरुद्ध खड़ा है, उसी को सगुण साकार बना दिया। वो किसी भी अल्लाह, किसी भी हुक्मरां के खिलाफ खड़ा है, तुमने उसी को हुक्मरां बना दिया। साहब पूरी की पूरी दुनिया जो है वो कबीर से चलती है, कबीर उसको बनाते हैं। कबीर आदि थे। एक बाबा जी जेल में बंद हैं हरियाणा के, उनका रामपाल क्या नाम है उनका, वो कबीर को ही पहला पुरुष बताते हैं। वो ही बिग बैंग कर रहे थे, उन्होंने ही सब कुछ बनाया था, सारा ब्रह्मांड उनसे रचा हुआ था। वो नोवाल युवा हरारी को कबीर मिला नहीं अपनी किताब में, लेकिन रामपाल जी को वो सृष्टि के पूरे निर्माण में कबीर सबसे पहले मिल गए। बहुत बड़ा भीड़ है, आप बोल नहीं सकते। इस देश में बड़े जल्दी आपका गला पकड़ा जा सकता है, कुछ खास नाम के खिलाफ आप कुछ भी कहने जाएं या कुछ भी उसके आलोचना भी नहीं करने की आपको जगह है। समालोचना का स्थान हमेशा खुला होना चाहिए। कबीर जिस वितंडा, जिस पाखंड, जिस आडंबर के विरुद्ध चीखते 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 100 बरस में मर गया, उसी आडंबर के अंदर पूरा लपेट के कबीर गादी बना करके उसको बिठा दिया गया और जगह जगह कबीर पंथी घूमने लगे। आखिर कौन सा पंथ था कबीर के पास? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कौन सा पंथ था कबीर के पास? कबीर किसी पंथ के निर्माता नहीं है, न सैद्धांतिक रूप से होते हैं निर्माता और न तो व्यवहारिक रूप से किसी पंथ के निर्माता कबीर होते हैं। अगर कबीर किसी पंथ पे चल रहे थे तो वो रामानंद का पंथ था, और रामानंद का पंथ मौलिक रूप से फिर सनातन धर्म का वही पंथ होता है जिस पर कि सब चल रहे थे। तो या तो आपको यह कहना पड़ेगा कि सनातन धर्म की विराट चेतना, विराट उदार चेतना के पंथ पर ही कबीर भी यात्रा करने वाले एक महान यात्री थे। कबीर से किसी पंथ का निर्माण नहीं होता है, सैद्धांतिक दृष्टि से समुदाय का निर्माण होता है। कबीर कोई ऐसी क्रांति नहीं कर रहे हैं जो क्रांति उसके पूर्व नहीं घट रही है। आग्रह है, पूर्वाग्रह है लोगों का। ऐसा लगता है कि कबीर से पहले बोला ही नहीं कुछ गया ऐसा कुछ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान, शांडिल्य का सूत्र, और पता नहीं कितनी ऐसी व्याख्याएं। जरा सा पलट करके देखिए संस्कृत के ग्रंथों को, सब मिलेगा आपको। मगर समय के अनुसार भाषा को पैदा करना और समय में जाकर के उस काल में प्रवेश करके किसी भी पुराने सत्य को उद्घाटित करना, पुनरुद्घाटित करना, यह अपने आप में संतता है, विद्वता है, कमाल है। और कबीर ये कमाल कर जाते हैं।
नए सिद्धांत नहीं देते हैं। सुखमन नाम की बीनी चदरिया झीनी झीनी बीनी चदरिया वेदांतिक सिद्धांत है, कबीर की खोज नहीं है। कबीर तो जब अपना कुछ कहते हैं तो बड़ा अनाप शनाप कहते हैं, अतार्किक कहते हैं, बल्कि कुतर्कों से भरा हुआ कह देते हैं। कांकर पाथर छोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। एक बच्चा मुसलमान भी जानता है कि मुअज्जिन जो अजान देता है वो खुदा के लिए नहीं देता, वो अजान देता है उनके लिए जो नमाजी हैं। अब चढ़ा गुस्सा बोल दिया, और बनारसियों की यूं भी आदत है, गुस्सा चढ़ा तो भगवान को गाली दे करके चले आएंगे। तो यहां कौन सी नई बात है, कहा है तो बनारसी ना, खाटी बनारसी है कबीर। और मजेदार बात है कि कबीर की ज्यादातर व्याख्याएं उन लोगों ने की जिनका बनारस से कोई खास रिश्ता नहीं है। अगर तुम बनारस को नहीं समझते तो कबीर को नहीं समझते। कबीर अमेरिका के लिए हैरत अंगेज है, दिल्ली या बंबई के लिए भी हैरत अंगेज हो सकता है, बनारस के लिए हैरत अंगेज नहीं हो सकता। बनारस का तो हर तीसरा जुल्हा कमोबेश कबीर होगा, हर तीसरा चौथा पान वाला कमोबेश कबीर होगा, हर चौथा पांचवा मल्लाह कमोबेश कबीर होगा। यह कबीरों का नगर है। तो यह मत समझना कि आज ही ये है, ये तब भी था। क्षेपकों में एक क्षेपक एक कहानी सुनते हैं ना कि चांडाल ने रोक लिया शंकराचार्य को, कहा अरे अरे कौन किसको हटा रहा है। ब्रह्म के सिद्धांत को एक चांडाल ने शंकराचार्य को सिखा दिया। चलो पंडितों ने झूठ मूठ ये कहानी बोली होगी, मगर आखिरकार ये कहानी भी सिद्ध करती है कि कुछ तो काशी में रहा कि काशी के चांडाल जगत गुरु को चैलेंज करके पराजित कर सकते थे। और कबीर इसी मिट्टी में तैयार होते हैं। कबीरदास जी का पूरी काशी में यश था। भजन करने वाले महापुरुषों का यश बढ़ता है जब, तो जो भजनहीन होते हैं उनके हृदय में जलन पैदा हो जाती है और वो उनको विविध प्रकार से फंसाना चाहते हैं, उनको कष्ट देना चाहते हैं। तो कबीरदास जी के यश को धूमिल करने के लिए कुछ ब्राह्मणों ने एक रचना रची। पाखंड पर जितनी चोट संत कबीर ने करी है उतनी शायद ही किसी ने करी हो, वो भी बड़ी विपरीत स्थितियों में। हम बात कर रहे हैं मध्यकाल के बनारस की, कट्टरता का गढ़। उनके समय तक आते आते उत्तर भारत पर इस्लामिक शासन पूरी तरह स्थापित हो चुका था। जैसे सिकंदर लोदी का नाम आता है कि सिकंदर लोदी ने हाथियों से कुचलाने की कोशिश की, पर कबीर साहब की बात यह कि इन्हें पंगे लेने से कोई डर नहीं लगता था। और बेटा उस समय के बनारस में रह के पंगा लेना बड़ी बात है, और जिंदगी भर वो टरे नहीं बनारस से, वो मौत में भी नहीं टरे बनारस से। साधक को सूरमा बनाने का काम तो साहब ही कर रहे हैं। तो यूं ही नहीं है कि हम जब पूरे संत समुदाय की बात करते हैं जिसमें सभी पूज्य हैं, तो उसमें हम अग्रणी प्रमुख रखते हैं संत कबीर को। दोस्तों, अभी आपने सुने कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार। अब आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के गहन और आध्यात्मिक विचार, जो इस विषय पर एक अलग ही दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले हमने अपने लाल की परख करनी होगी कि जिस लाल को हम लिए फिरते हैं ये वास्तव में लाल है भी कि नहीं। तो उस परखने के लिए हमारे पास कुछ पैमाना होना चाहिए। तो पैमाना कौन सा होगा? सदग्रंथ प्लस में उन महापुरुषों के आंखों देखा एफिडेविट कि परमात्मा जिनको मिले। तो आज आपको एक झलक परमात्मा की सुनाएंगे। परमेश्वर कबीर जी के प्रगट के विषय में बहुत सी भ्रांतियां समाज में इन नकलियों ने फैला रखी है। क्या फैला रखी है कि कबीर साहब किसी विधवा ब्राह्मणी के घर कोख से जन्म हुआ था, वो शर्म के मारे बाहर डाल आई। ये बकवाद है और उन दुष्ट लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं जो भगवान से हमें दूर रखना चाहते थे, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। परमात्मा स्वयं कहते हैं, अवधू अवगत से चला आए, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया।
ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी। स्वयं परमात्मा ने आके बताया कि मेरे कोई माता पिता नहीं थे और किसी कारण से मैं प्रत्येक युग में अपने बच्चों को संभालने के लिए ये लीला किया करता हूं। परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करते हैं, कमल के फूल पर आकर शिशु रूप धारण करते हैं। एक सतिथि इनकी ऐसी है यहाँ आने की, और वैसे जब चाहे कभी भी एक साधु रूप में, अन्य रूप में कभी प्रकट होकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो जब परमात्मा कलयुग में आए सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ उत्तरते की पूर्णमासी, ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व, सतलोक से आए मालिक और एक शिशु रूप धारण करके और नीचे को गति की। उस समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक रामानंद नाम के बहुत बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे। उनके विषय में माना जाता था कि इन्होंने 4 वेदों को, 18 पुराणों को, श्रीमद् भगवत गीता को ठीक ढंग से जाना है, जिस कारण से वो प्रचार किया करते थे। और उन्होंने 1400 ऋषि शेष बना रखे थे, जो उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को आगे जनता में प्रचार किया करते थे। उनमें से एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, और वो प्रतिदिन एक लहर तारा नामक तालाब था, आज भी है, लेकिन अब तो वो सिर्फ एक यादगार रूप में ही रहा है। और उस लहर तारा तालाब, उसका नाम कैसे पड़ा तो समझदार को संकेत पर्याप्त है। उस लहर तारा तालाब के ऊपर ऋषि अष्टानंद जी प्रतिदिन अपने गुरुजी के द्वारा बताए गए उस साधना को भी करते थे, उसी में स्नान करते थे। एकांत स्थान, शांत स्थान पर वो भगवान की भक्ति का चिंतन किया करते थे। वो प्रतिदिन की तरह वो भी अपने चिंतन में स्नान करके बैठे थे। आकाश से क्या देखा अष्टानंद जी ने कि एक बहुत तेज प्रकाश का गोला सा ऊपर से स्पीड के साथ आ रहा है। और वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और उस वहां से गति करके आता है, बिजली विद्युत जैसी गति से यहां आकर हमें प्राप्त होते हैं। अष्टानंद जी ने देखा कि बहुत तेज प्रकाश कभी देखा नहीं ऐसा। जब उसने देखा तो उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी, चरम दृष्टि बंद होगी। आंखें बंद होने के बाद उसने क्या देखा कि तो एक बालक है, शिशु रूप दिखाई दिया। और इसके बारे में अपने गुरु जी को बताऊंगा। वो उठकर चले गए। अपने गुरु रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी, आज मैंने ऐसे ऐसे एक अजीबोगरीब घटना मेरे साथ हुई। हे प्रभु, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? स्वामी जी ने कहा कि बेटा, ये न तेरी भक्ति की उपलब्धि है और न ही तेरी कोई भ्रम है। ऐसी लीला उस समय होती है जब ऊपर के लोक से कोई परम शक्ति या देवता लोग यहाँ पृथ्वी पर आकर के जन्म लेते हैं। किसी माँ के गर्भ में प्रवेश किया होगा उन्होंने। ये तारे से जब टूटते हैं तो उसने बताया कि ऐसे लक्षण हैं। और वो कुछ दिनों में यहाँ इस काशी बनारस में किसी माँ से जन्म लेकर के वो दिव्य शक्ति अपना कोई कार्य करने के लिए ऊपर के लोगों से आते हैं। अब जितना स्वामी जी ने ज्ञान था अपने शिष्य का समाधान किया,
से संतुष्ट हुआ। अब इन ऋषि महर्षियों ने वही भगवान देखे हैं जो माँ से ही जन्म लेते रहे, श्री राम, श्री कृष्ण और बाकी 18, 25, 2, 8, 9 जो बताते हैं ये ऐसे आते हैं। लेकिन ये भगवान वो है जो कभी माँ से जन्म नहीं लेता, सबके जन्मदाता है, सबके विधाता है। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण की, भगवान श्री राम और उनकी जो लीला थी, तो लगभग लाखों वर्षों के बाद उन्होंने दोबारा लिख दी चौपाइयों के माध्यम से, और बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक दिव्य दृष्टि प्रदान होती है भगवान की तरफ से प्राणी को। उसके आधार से वो पहले हो रही घटना चलचित्र की तरह देख सकता है। प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में ये सब के अंदर डिपॉजिट है जितनी भी घटना घट रही है इस ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन वही देख सकता है जिसका इंटरनेट कनेक्शन फिट हो जाए और चले, वही देख सकता है। दिव्य दृष्टि की भी क्षमता होती है। जैसे एक दूरदर्शी होती है 1 किलोमीटर तक देख सकती है, और एक दूरदर्शी होती है ऊपर के ग्रहों तक को देख लेती है। तो इसी प्रकार जो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि यानी दूरदर्शी थी, दूरबीन थी, वो थोड़ी क्षमता की थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म मिले थे, उनको जो दिव्य दृष्टि दी थी वो फुल रेंज की थी। उसने बहुत आगे और पहले की और भविष्य की सब जानकारी गरीबदास साहिब जी ने दी। और 600 वर्ष पहले परमात्मा जो आए थे, जो उनकी वार्ता हुई थी, वो अपनी लैंग्वेज में यथार्थ घटना चित्रार्थ की वो सुनिएगा। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, भवन 14 लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं जननी जने नवाए। परमात्मा स्वयं भी कहा मालिक ना करके, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, दुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, मन बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल के ऊपर, तहां जुलाहे न पाया। और यही परमात्मा से परिचित वो पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। गरीबदास जी कहते हैं ये बंदी छोड़ है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बंभारी असी, रत धामा असी। रत धाम माने सतलोक का मालिक, और बंभारी माने बंधनों का शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला बंदी छोड़। अंगारी माने पापों का नाशक, पापों का शत्रु। ये कबीर परमात्मा है और वो सतलोक का मालिक है।